नमस्कार, आपका फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है। अगर कोई एक ही इंसान आपके दिमाग में 24 घंटे छाया हुआ है और उसे आपकी भावनाओं का कोई असर नहीं हो रहा है, चाहे आप खुश हो, दुखी हो, उसे मिस कर रहे हो या उसे अपनी जिंदगी में वापस लाने के लिए कोई भी कोशिश करना चाहते हो, ये स्थिति वाकई मुश्किल है। आप उसकी सोच में इतने खो गए हैं कि अब ये समझ नहीं पा रहे हैं कि उस इंसान के मन में आपके लिए क्या चल रहा है। क्या आपने कभी किसी को इतना खास माना है कि उसकी गैर मौजूदगी में आप अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं? और अब वह इंसान आपसे दूर हो चुका है और उसकी तरफ से कोई पॉजिटिव संकेत या इफेक्ट्स नजर नहीं आ रहे हैं। अगर हाँ, तो यह वीडियो खास आपके लिए है। या फिर अगर आपके किसी दोस्त, परिवार के सदस्य या रिश्तेदार की जिंदगी में ऐसी ही कोई स्थिति है, तो यह वीडियो उनके साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी यह समझ आ सके कि उन्हें अब क्या करना चाहिए। इस टॉपिक पर पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन हर दिन बहुत से लोग अपनी अलग अलग समस्याओं और परिस्थितियों के साथ सामने आते हैं, इसलिए हमें हर पहलू पर बात करनी जरूरी है। आप सब मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आपका कंफ्यूजन दूर होना भी उतना ही जरूरी है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं वे सभी फैक्ट्स जो आपकी मदद करेंगे। साथ ही यह भी समझेंगे कि ऐसा क्या करें कि वह इंसान खुद सामने आकर माफी मांगे, आपसे बात करे और सब कुछ पहले से भी बेहतर हो जाए। तो क्या आप तैयार हैं? वीडियो को अंत तक देखते रहिए। अगर आपका खास व्यक्ति आपको ब्लॉक करके बैठा है, तो यह वीडियो आपको बताएगा कि उसे कैसे वापस लाएं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको इस तरह की वीडियो पसंद है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी YouTube फैमिली का हिस्सा जरूर बने। साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें ताकि जब भी हम नया वीडियो डालें या कोई भी अपडेट करें, तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। अब बात करते हैं कि आखिर आपका खास इंसान आपसे दूर क्यों भाग रहा है, आपको ब्लॉक क्यों कर चुका है या किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में क्यों फंस गया है। चाहे आपकी लाइफ में जो भी समस्या हो, हम इस वीडियो में उन सभी चीजों को कवर करेंगे कि अगर कोई पर्सन आपको अचानक से ब्लॉक कर देता है, तो ऐसा क्यों होता है। शुरुआत में हर रिश्ता बहुत अच्छा लगता है, ऐसा महसूस होता है कि जिसकी वजह से हम इतने सालों से परिवार के प्यार को भी कम आंक रहे हैं। वह इंसान हमारे लिए कितना खास है, चाहे वह 2 दिन, 2 महीने या 2 साल पुराना रिश्ता हो। शुरू में सब कुछ सही लगता है क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को ठीक से नहीं जानते होते हैं। यही वजह है कि आप दोनों एक दूसरे में बहुत इंटरेस्टेड होते हैं और यह इंटरेस्ट लगातार बढ़ता जाता है। जब रिश्ता नया होता है, तो दोनों तरफ से एक जिज्ञासा होती है कि सामने वाले के बारे में कितना जान सकते हैं। इस दौरान दोनों लोग एक दूसरे की बातें समझने और जानने की कोशिश करते हैं। आप अपने बारे में सब कुछ बताने की कोशिश करते हैं, चाहे वह सच हो या थोड़ा फेक, और सामने वाला भी ऐसा ही करता है। कुछ रिश्तों में ये सब कुछ सच होता है, तो कुछ में थोड़ा सच और थोड़ा झूठ। ये गलत नहीं है क्योंकि आजकल हर बात हर किसी को बताना सही नहीं होता, इसलिए हर रिश्ते की अपनी सच्चाई और अपना सफर होता है। लेकिन समय के साथ जैसे जैसे आप दोनों एक दूसरे को बेहतर समझते हैं, वैसा इंटरेस्ट कम होता जाता है और चीजें बदलने लगती है। यही वह मोड़ है जहाँ चीजें खराब हो सकती है और लोग ब्लॉक करने जैसे कदम उठा सकते हैं। इस स्थिति को समझना और सही तरीके से हैंडल करना बहुत जरूरी है ताकि रिश्ते को बेहतर बनाया जा सके। कभी कभी जब हम किसी के साथ पूरी तरह से खुल जाते हैं और अपनी हर बात, अपनी कमजोरियां और भावनाएं उस व्यक्ति के सामने रख देते हैं, तो सामने वाला उसका गलत फायदा उठाने लगता है। जिन लोगों ने अपनी बात छिपाई वे तो ठीक है, लेकिन जो शुरुआत में ही खुल जाते हैं, उनकी बातों और कमजोरियों का जल्दी ही कोई महत्व नहीं रह जाता है। सामने वाले व्यक्ति को आपके बारे में सब कुछ पता चल जाता है, आपकी आदतें, आपकी पसंद नापसंद, आपकी कमजोरियां, और यही से रिश्ते में समस्याएं शुरू होने लगती है। जब आप अपनी कमजोरियां उजागर कर देते हैं या सामने वाले को समझ आ जाती है कि आपको कौन सी चीज तोड़ सकती है, तो वहीं से आप खुद को खोने लगते हैं। फिर धीरे धीरे सामने वाले को इसमें मजा आने लगता है। उदाहरण के लिए, अगर आपकी कमजोरी यह है कि वह व्यक्ति आपको ब्लॉक कर देता है,
तो आप बेहद परेशान हो जाते हैं, यहाँ तक कि खुद को नुकसान पहुँचाने के बारे में भी सोचने लगते हैं। उस इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना दर्द में हैं। उसे तो सिर्फ ये देखना है कि आप बार बार यह साबित करते रहे कि आप उसे कितना चाहते हैं। यही एक जिज्ञासा बन जाती है जो लगातार बढ़ती रहती है। एक समय आता है जब आप खुद से सवाल करने लगते हैं कि हमेशा आप ही क्यों मनाएं, हमेशा आप ही क्यों कोशिश करें। इसका सीधा जवाब है कि वह इंसान आपकी कमजोरी जान चुका है और आपके इमोशंस का कंट्रोल उसके हाथ में है। अब आपके पास अपना रिमोट कंट्रोल नहीं है। वह इंसान जब चाहेगा तब आप रोएंगे, जब चाहेगा तब आप हंसेंगे। आपकी जिंदगी का हर मूवमेंट उसके मूड पर निर्भर हो गया है। चाहे आपके जीवन में कितने भी महत्वपूर्ण लोग हो, जैसे कि आपके माता पिता, भाई बहन या दोस्त, लेकिन आपको वही इंसान सबसे ज्यादा अहमियत वाला लगता है जिसने आपको ब्लॉक कर दिया है। आप अपनी फैमिली के साथ भी ढंग से बात नहीं कर पाते क्योंकि उस व्यक्ति का गुस्सा आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में निकालने लगते हैं। आपके आसपास के लोग समझ नहीं पाते कि आप इतने चिड़चिड़े क्यों हो गए हैं और आप किसी से ये भी शेयर नहीं कर पाते कि आपके साथ क्या चल रहा है। अगर आपकी जिंदगी में भी यही स्थिति है तो इस वीडियो के अंत में हम आपको वह तरीका बताएंगे जिससे वह व्यक्ति खुद चलकर आपके पास आएगा। वीडियो थोड़ी लंबी जरूर है, लेकिन इसमें दी गई बातें आपके लिए बहुत खास होंगे। मैं अपनी कई सब्सक्राइबर्स को जानता हूँ कि जिनके साथ बहुत कुछ गलत हो चुका है। वे अपनी स्थिति से बाहर निकलने के लिए आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हैं और वह व्यक्ति जिसने उन्हें इस हाल में छोड़ा है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि समाज या उनके परिवार पर इसका क्या असर होगा। ये समस्या सिर्फ महिलाओं तक सीमित नहीं है, कई पुरुष भी इस तरह की परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। मैं सभी जेंडर से कहना चाहता हूँ कि अगर आप किसी के साथ ऐसा कर रहे हैं तो ये गलत है। हर एक्शन का रिएक्शन होता है और आपको भी इसके परिणाम भुगतने होंगे। अगर आपके पास समय है तो खुद को सुधार लीजिए, नहीं तो वह व्यक्ति जो अभी आपके कारण परेशान है एक दिन फिर से उठेगा, आगे बढ़ेगा, लेकिन तब आपको समझ नहीं आएगा कि आपका क्या होगा। याद रखिए, जब भी आपके रिश्ते में थर्ड पार्टी की जगह बन गई है तो आपको अपनी जगह समझनी पड़ेगी। शुरुआत में आपने अपनी सारी बातें खोलकर सामने रख दी और वह इंसान आपकी कमजोरी को जान गया। अब आपको खुद को संभालना होगा और इस स्थिति से बाहर निकलने के तरीके ढूंढने होंगे। अब सवाल यह है कि आपको ऐसा क्या करना चाहिए ताकि जो गलतियां हो चुकी हैं वे दोबारा न हो और स्थिति और खराब न हो। आप जो सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं वह है उस व्यक्ति को बार बार चेक करना। भले ही आप ब्लॉग हैं और सीधे तौर पर बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन पूरे दिन में कम से कम 50 बार उनका नंबर या सोशल मीडिया प्रोफाइल चेक करते हैं कि कहीं आप अनब्लॉक तो नहीं हो गए। ये प्रक्रिया, जिसे हम एनर्जी कहते हैं, आपकी ऊर्जा को नकारात्मक रूप से उस व्यक्ति तक पहुंचाती है। फिजिकल रूप से भले ही उन्हें यह न पता हो कि आप उन्हें चेक कर रहे हैं, लेकिन हर इंसान की आत्मा एक दूसरे से जुड़ी होती है और आपकी एनर्जी उन्हें महसूस होती है। उन्हें पता चल जाता है कि आप उनके पीछे पड़े हुए हैं और यही कारण है कि वह व्यक्ति आपकी जिंदगी में वापस नहीं आ पाता। जब तक आप ये गलती करते रहेंगे वह इंसान आपसे भागता रहेगा। अगर आप अपने कॉमन फ्रेंड से भी उस व्यक्ति के बारे में पूछताछ कर रहे हैं या किसी भी माध्यम से उसकी खबरें ले रहे हैं तो आपकी यह ऊर्जा उसे प्रभावित कर रही है। टेलीपैथी और एनर्जी वाइब्रेशन के जरिए जब आप उसे याद करते हैं तो वह ऊर्जा बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से उस तक पहुंचती है। सोचिए, अगर आपको ये समझ में आ गया कि यह सच में हो रहा है तो आप क्यों ऐसी गलती बार बार दोहराएंगे। अगर आप वाकई में उसे अपनी जिंदगी में वापस पाना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद को शांत कीजिए और अपनी एनर्जी को कंट्रोल कीजिए। उसे चेक करना, उसके बारे में बात करना या टेलीपैथी के जरिए लगातार उसे याद करना बंद कीजिए। आपकी एनर्जी जितनी शांत और स्थिर होगी उतना ही आप खुद को मजबूत महसूस करेंगे और वही एनर्जी आपके जीवन के बाकी पहलुओं में भी पॉजिटिव बदलाव लाएगी। जब आप अपने आप को संभाल लेंगे और अपनी एनर्जी को सही दिशा में मोड़ेंगे तो वही व्यक्ति खुद ब खुद आपकी तरफ खींचता चला आएगा। मैंने इस टॉपिक पर पहले भी वीडियो बनाया था और मेरे कई सब्सक्राइबर्स ने इसे फॉलो किया। परिणाम ये हुआ कि 24 घंटे के अंदर वह व्यक्ति वापस आया, माफी मांगी और प्रपोज भी किया।
अब उनका रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा है। आपको भी यह समझना होगा और आज से ही एक्शन लेना होगा। जब भी उस व्यक्ति की याद आए, बुक पढ़ना शुरू कर दीजिए। किताब पढ़ने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे हमें नई चीजें सीखने को मिलती है और ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं जाता। जब भी आपको लगे कि वो व्यक्ति आपके दिमाग में हावी हो रहा है और आपको परेशान कर रहा है, तो कोई अच्छी बुक उठाए, जैसे कि पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड जैसी किताबें पढ़िए, जो आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाएंगे और आगे बढ़ने में मदद करेंगे। दूसरी बात, आपको किसी भी हाल में उस व्यक्ति को चेज नहीं करना है। चाहे सोशल मीडिया पर हो, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम, कहीं भी चेक नहीं करना है कि आप ब्लॉक है या अनब्लॉक। अगर वह व्यक्ति आपसे दूर रह सकता है, तो आपके अंदर भी इतनी शक्ति होनी चाहिए कि आप खुद को उससे दूर रख सके। जैसे ही आप चेंज करना बंद करेंगे, वही व्यक्ति आपकी तरफ खींचा चला आएगा, क्योंकि जब आप उसे स्पेस देंगे, तभी वह खालीपन महसूस करेगा और उसे आपकी कमी खलेगी। अगर आप उसे लगातार चेस करते रहेंगे, तो उसे कभी यह महसूस नहीं होगा कि आप उसकी जिंदगी में नहीं है। इसलिए जब आप चेस करना बंद कर देंगे, तो वह व्यक्ति खुद कॉल करेगा, खुद माफी मांगेगा, लेकिन तब भी आपको चेस नहीं करना है। तीसरी चीज है हीलिंग मेडिटेशन। आपको हीलिंग मेडिटेशन इसलिए करना है क्योंकि आपके और उसके बीच जो भी गलतफहमी हुई है या जो भी बहस हुई है, उनकी वजह से आपकी एनर्जी डिस्टर्ब हो गई है। मेडिटेशन आपको शांत रहने, अपनी एनर्जी को बैलेंस करने और मानसिक रूप से मजबूत होने में मदद करेगा। इससे आपकी नकारात्मक भावनाएं और स्ट्रेस कम होंगे और आप अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव बदलाव देखेंगे। इसलिए इन स्टेप्स को फॉलो करें और देखिए कैसे आपकी लाइफ में भी पॉजिटिव बदलाव आते हैं। वह व्यक्ति आपकी जिंदगी में इतना गहराई से बैठ चुका है कि आपको लगता है कि उसने तो सब कुछ कर लिया। गुस्सा, गाली गलौज और रिश्ते को खत्म कर देने वाली बातें। आप खुद को दोषी नहीं मानते क्योंकि आपने तो कुछ गलत किया ही नहीं, लेकिन यही बात आपको सबसे ज्यादा परेशान कर रही है और इसीलिए आप उसे बार बार याद कर रहे हैं। इस एनर्जी से खुद को मुक्त करने और उसे अपने दिमाग से निकालने के लिए आपको हीलिंग मेडिटेशन करना होगा और इसे रोजाना करना होगा। जब भी आप पानी पिए, कांच के ग्लास में पीजिए और पानी पीने से पहले उसमें पॉजिटिव इंफॉर्मेशन डालिए, जैसे मैं बहुत शक्तिशाली आत्मा हूँ या मैं खुद से बहुत प्यार करती है। हर बार जब आप शीशे के सामने खड़े हो, खुद को देखकर बोले आई लव माई सेल्फ और मुस्कुराए। ये छोटे छोटे कदम आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाएंगे। सोने से पहले ध्यान मेडिटेशन करना न भूलें, ताकि आपकी हीलिंग प्रक्रिया अच्छे से हो सके और आप हाई वाइब्रेशन स्टेट में आ सके। अगर आपने इसे लगातार 7 दिनों तक फॉलो कर लिया, तो भले ही वह व्यक्ति आपको 10 साल से ब्लॉक करके बैठा हो, वह वापस जरूर आएगा और हर चीज को क्लियर करेगा। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके रिश्ते में कितनी भी नेगेटिविटी आ चुकी हो, रिश्ता कितना भी टूटा हुआ हो या रिश्ते में कितनी भी बड़ी दरार आ गई हो। जब आप खुद से प्यार करेंगे, खुद की रिस्पेक्ट करेंगे और खुद की केयर करेंगे, तो दुनिया का हर व्यक्ति आपको प्यार और सम्मान करेगा, कमिटमेंट देगा और आपकी मदद करेगा। ये तकनीक आपकी मानसिक और भावनात्मक स्थिति को बदल सकती है और आपको एक नई दिशा दे सकती है। इसे अपनाएं और फिर अपने अनुभव जरूर शेयर करें, ताकि आपकी कहानी से बाकी लोग भी प्रेरित हो सकें और अपनी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव ला सकें। अगर आप खुद को और भी ज्यादा स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, तो स्क्रिप्टिंग करना शुरू करें, लेकिन ध्यान रखें, स्क्रिप्टिंग में उस व्यक्ति का नाम बिल्कुल भी शामिल नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ खुद के बारे में लिखे, जैसे आई लव माई सेल्फ, मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ और हर कोई मुझसे प्यार करता है, मेरी रिस्पेक्ट करता है। आप जो भी पॉजिटिव बातें लिखना चाहते हैं वह लिखे, लेकिन कुछ समय के लिए उस व्यक्ति की एनर्जी से पूरी तरह से डिस्कनेक्ट हो जाए। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन अगर आप ईमानदारी और नियमितता से इस प्रक्रिया को फॉलो करते हैं, तो आपको इसका रिजल्ट 24 घंटे के अंदर मिलने लगेगा। खुद पर भरोसा रखें और पूरी शिद्दत से इसे फॉलो करें। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इसी तरह की और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।